यार चर किसे कहते हैं? जब भेड़ बकरियां खाना नहीं खाती तो उन्हें कहते हैं चर। चर वेरिएबल्स या चर एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो एक राजा का लड़का है। राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। अब क्योंकि लड़का बहुत छोटा है तो लड़के को कोई नहीं जानता, अभी तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लड़के की माँ ने लड़के की जगह अपने दरबार से एक वफादार दरबारी को कुछ समय के लिए राज सिंहासन का प्रतिनिधि बना दिया। अब वो दरबारी राजा के लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक कि लड़के की असली वैल्यू सबके सामने ना आ जाए तो दरबारी हुआ वेरिएबल और लड़का हुआ वो अननोन वैल्यू जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है। अब वेरिएबल की या तो एक वैल्यू हो सकती है या फिर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। एक से ज्यादा वैल्यूज होना सिचुएशन पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए अपने राजा वाले केस में अगर राजा का एक लड़का ना होके 2 या 3 लड़के होते तो सब में लड़ाई होगी। अब इस केस में उनकी माँ को तीनों को एक एक मौका देकर देखना होगा कि राजा बनने के लायक कौन है। तो इस केस में दरबारी 3 लड़कों को बारी बारी से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज का केस बन जाता है। जैसे ये 2 एग्जाम्पल देखिए, x+7 और x+7 = 11। अब इसमें पहले एग्जाम्पल में x की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो वेरिएबल को एक वैल्यू पर बाइंड कर सके। यहाँ x 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है। जैसे for x = 3 ये हुआ 3 + 7 = 10। x की वैल्यू 5 के लिए ये हुआ 5 + 7 = 12। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हुआ एक वेटर की नौकरी करने वाला इंसान जिसे हर घंटा टिप के रूप में 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह वो इंसान पहले घंटे 10 रुपए कमाएगा, दूसरे घंटे 12 रुपए कमाएगा। तो इस तरह इस केस में एक वेरिएबल या चर की मल्टीपल वैल्यूज हुई। अब दूसरे एग्जाम्पल में हमें दिया गया है x+7 = 11। यहाँ पर सिचुएशन साफ है कि x की एक ही वैल्यू हो सकती है जिसमें 7 जोड़ने पर हमें 11 मिले। ये राजा के बस एक लड़के के होने जैसा है। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो इस केस में वेरिएबल की बस एक ही वैल्यू होगी और वो वैल्यू होगी 4। 4 + 7 हुआ 11। वंश स्टडी जोन पर हम स्टडी रिलेटेड सभी टॉपिक्स को एनिमेशन की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। हमने जो पहला एग्जाम्पल यूज किया है वो एक व्यंजक यानी एक्सप्रेशन है और दूसरा एग्जाम्पल एक इक्वेशन यानी समीकरण है। दोनों टॉपिक्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाइए और उन वीडियोस को भी देखिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वेरिएबल्स या चर क्या होते हैं समझ आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।